क्वेश्चन है स्टूडेंट कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल जीरो इन रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है चैप्टर सेट का। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा उसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में जैसे करते आ रहे हैं, जैसे कि मिडिल टर्म को एक्सप्लाइट करके सॉल्यूशन फाइंड करना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको एक्सप्लाइट करेंगे टू पार्ट में इस तरह से कि दोनों पार्ट का जो सम ऑफ हो ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म के बराबर हो और प्रोडक्ट फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म के बराबर हो और सम ऑफ जो हो मिडिल टर्म के बराबर हो। तो यहाँ पे हम इसको प्लस 2x माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका माइनस टू इक्वल जीरो। यहाँ पे ये वाला मिडिल टर्म जो है वो प्लस 2x माइनस 2x दो पार्ट में इसको हमने तोड़ दिया। इसके बाद स्टूडेंट इन दोनों में से जो होगा कॉमन x, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस टू और यहाँ से स्टूडेंट माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस टू बचेगा इक्वल का जीरो। यहाँ पे ये दोनों में कॉमन पार्ट हो जाएगा इसलिए x प्लस टू और ये दोनों का हम सम ऑफ मतलब कि x माइनस वन ले लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो इक्वेशन था इसके दो फैक्टर हमें मिल गए x प्लस टू और x माइनस वन। अब इन दोनों को अगर हम बारी बारी से जीरो के साथ बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा माइनस टू आएगा और यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं x माइनस वन इक्वल जीरो, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वन आएगा। इस तरह से ये जो बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन सेट लिखना है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन का जो सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस टू वन, ये आपका रोस्टर सेट हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। जो भी सॉल्यूशन में हमें नंबर मिलेंगे उसका। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत जगह हमें सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है और जो उसमें डिफाइन किया गया होता है सेट को, उसको एक इक्वेशन के द्वारा ही डिफाइन किया गया होता है। इस तरह से हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।